यूनिवर्स की उम्र ही कम कर दी, यूनिवर्स को उन्होंने जवान कर दिया है, उसको ड्रॉप करके उसके जगह ईयर्स वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है। वेलकम टू दिस चैनल मिस्टर कॉर्डेट दिस साइड। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम नीट 2026 के लिए जो नई एनसीईआरटी आई है उनमें जो भी अपडेट्स है, जो भी छोटे मोटे चेंजेस है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पूरे पैराग्राफ ही चेंज कर दी हो, बट जो भी छोटे मोटे चेंजेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली नीट 2026 में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको इसके लिए बेसिकली कोई भी न्यू एनसीईआरटी खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग एनसीईआरटी है, आप उन्हीं में मैं जो भी आपको चेंजेस बता रहा हूँ वो आप पेन या पेंसिल से मार्क कर लीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपके रेफरेंस के लिए लेफ्ट साइड पर मैंने ओल्ड एनसीईआरटी और राइट साइड पर न्यू एनसीईआरटी का पिक्चर पेस्ट कर दिया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चेंज है वो है बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में सेल थ्योरी नाम के टॉपिक में ओल्ड एनसीईआरटी में श्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और शेल्डन को जर्मन बॉटनिस्ट बता रखा था, बट न्यू एनसीईआरटी में श्वान और शेल्डन दोनों की नेशनलिटीज को जर्मन कर दिया है, यानी कि श्वान भी अभी जर्मन जूलॉजिस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो भी इसी चैप्टर से है। इस चैप्टर में ओवरव्यू ऑफ सेल पैराग्राफ के अंदर साइटोप्लाज्म को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बता रखा है और प्रोकैरियोटिक सेल पैराग्राफ के अंदर साइटोप्लाज्म को फ्लूइड मैट्रिक्स बताया है, बट अब चेंज करके दोनों को ही सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बता रखा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड चेंज। जो हमारा थर्ड चेंज है दैट इज फ्रॉम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पर ही एक लाइन दे रखी थी कि ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सो इस लाइन में से इन्होंने ओनली वर्ड्स को ड्रॉप कर दिया है और अब न्यू लाइन होगी ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर अगर आपको याद हो तो एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन इन ह्यूमन बॉडी एंड इन अर्थ क्रस्ट दे रखा है। इस टेबल में एक चेंज है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन ह्यूमन बॉडी के अंदर पुरानी एनसीईआरटी में 0.5% दे रखा था, इसको चेंज करके अभी 9.5% कर दिया है। ऑल्दो आपको हर एक का परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो ऑर्डर होता है टॉप 5 एलिमेंट्स का वो डेफिनेटली इस चेंज की वजह से आपका चेंज हो गया है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन ओल्ड एनसीईआरटी में बताई गई थी एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, बट न्यू एनसीईआरटी में इसको चेंज करके अबव ईच किडनी कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा चेंज है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से। इस चैप्टर में अगर आप देखो तो ईसीजी की जो टॉपिक थी, जो हेडलाइन थी, वहां पर ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बताया गया था और पैराग्राफ के अंदर ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताया गया था। अब ये जो टाइटल है, जो हेडिंग है, उसका फुल फॉर्म ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चेंज कर दिया गया है। सो ईसीजी का भी करेक्ट फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट जो हमारा चेंज है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। इस चैप्टर के अंदर मसल्स वाले पैराग्राफ के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखा था प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लेना, और हम सभी को पता है कि यूग्लेना प्रोटोजोआ का पार्ट नहीं होता है, यूग्लेना प्रोटिस्टा किंगडम के यूग्लेनोइड्स वाले ग्रुप का पार्ट होता है। तो इसको करेक्ट करके प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लेना से प्रोटिस्ट लाइक यूग्लेना कर दिया गया है। नेक्स्ट जो चेंज है वो भी लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर से ही है। ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया था कि हायोइड बोन इज आल्सो इंक्लूडेड इन स्कल, इस लाइन को भी ड्रॉप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है अगेन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर से। इस चैप्टर के अंदर जो एक डायग्राम दे रखा है कॉम्प्लेक्स 5 का, जो कि एटीपी सिंथेस कहलाता है, इसमें 2 हाइड्रोजन से 1 एटीपी बताई गई थी ओल्ड एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में इसको चेंज करके 4 हाइड्रोजन से 1 एटीपी करेक्ट कर दिया गया है। हालांकि इसके पिछले वाली एनसीईआरटी में थ्योरी में तो करेक्शन कर दिया गया था 4 हाइड्रोजन, बट इस बार डायग्राम में भी करेक्शन कर दिया गया। अब हम आ जाते हैं क्लास 12 के चेंजेस के अंदर। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के अंदर कॉर्न कॉप के लिए एक लाइन दे रखी है कि द टासल्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। इस लाइन को एडिट करके जो टासल्स वर्ड है उसको ड्रॉप करके उसके जगह ईयर्स वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो न्यू लाइन है वो हो जाएगी ईयर्स आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। नेक्स्ट जो चेंज आता है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। इसमें अगर आपको याद हो एक डायग्राम दे रखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी का। इस चैप्टर में एक लेबलिंग बताई है ओवम नाम से, बट उस लेबलिंग को करेक्ट कर दिया गया है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और ना कि ओवम। तो नेक्स्ट चेंज है वो भी हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। इस चैप्टर में बेसिकली जो मैमरी ग्लैंड का डायग्राम है उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में शायद दे रखी एक लाइन कि मिल्क इज सक्ड आउट, इस लाइन को चेंज करके कर दिया गया है कि मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। और लास्ट जो हमारा चेंज है दैट इज इवोल्यूशन। इसमें तो इन्होंने यूनिवर्स की उम्र ही कम कर दी, यूनिवर्स को इन्होंने जवान कर दिया है,
यूनिवर्स की एज ओल्ड एनसीईआरटी में सभी को पता होगी 20 बिलियन ईयर्स दिए रखी है, और इसको न्यू एनसीईआरटी में चेंज कर दिया गया है 13.8 बिलियन ईयर्स। सो ये थे बेसिकली आपके सारे चेंजेस जो कि न्यू एनसीईआरटी में आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले नीट 2026 के लिए। आप तुरंत से अभी जाकर इन सब चेंजेस को अपने एनसीईआरटी में मार्क कर दीजिए। एंड यस, थैंक यू एंड बाय बाय।